आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। असम के जमीयत उलेमा के प्रमुख और AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दे दिया है एक बड़ा बयान, और बयान अब विवाद भी चारों तरफ अपने घेरे हुए है। उन्होंने कहा है कि भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। वक्फ बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC का बहिष्कार किया है। अजमल ने कहा है कि 5 करोड़ लोगों ने JPC को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है, जो बताता है कि इस बिल को लेकर लोगों में नाराजगी कितनी ज्यादा है, और ये नाराजगी अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, ऐसा भी उन्होंने दावा किया। बदरुद्दीन का कहना यह है कि जो नई संसद बनी है वो वक्फ की जमीन पर है। वक्फ बिल को लेकर पिछले कुछ दिन में सियासत किस तरीके से बढ़ी है या फिर किस तरीके से JPC का गठन हुआ, इस पूरे मामले पर आगे लोगों की राय जानने के लिए या फिर मंथन करने के लिए, और इन सबके बीच में ही बदरुद्दीन अजमल का ये बयान अलग तरीके से सियासी बवाल खड़ा करने के लिए तैयार है। ऑल सेकुलर पार्टी कर रहे हैं। 2 दिन से 2 मीटिंग हो चुका है। सारे सेकुलर पार्टी के MPs ने JPC का बॉयकॉट किया है, और सबने कहा है कि JPC के चेयरमैन है वो जगदम्बिका पाल, वो एक कम्युनल आदमी है, उसके साथ में हमको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उस पूरे बिल का सारे लोग 5 करोड़ लोगों ने पूरे इंडिया से JPC कमेटी को अपने मैसेज भेजा है और उसका खिलाफ किया है। मैं समझता हूँ इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है तो 370 ये कर लिया, कितने दिन का था। अब ये नया गवर्नमेंट आई है, वो बोल के आई है कि हम 370 उसको स्क्रैप कर देंगे, खत्म। तो आप पूरा विरोध दुनिया और बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे। असम में भी बहुत सारे ज़मीन है वक्फ के अंदर, तो आपने कहा कि एक सर्वे भी करेंगे। हम लोग उसका सर्वे करेंगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन कुछ कराएंगे। हमारी जमीयत इस मामले में चुप थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की नीयत खराब है, तो हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। इंसाफ हमको मिलेगा न्यायालय से, इसलिए हम लोगों ने जमीयत की एक कमेटी बना दिया और वो फॉलो अप करेगी, और इसको हम चैलेंज करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो भी नोटिस देना है, आज आप गुवाहाटी में जाइए, पान बाजार के एरिया में पूरा का पूरा एरिया, उसके बाद सर फखरुद्दीन अहमद साहब के जो फैमिली का प्रॉपर्टीज़ थे, वो आज पूरा का पूरा एरिया लोगों ने 500 रुपया, 1000 रुपया प्रॉपर्टीज के ऊपर दुकान का दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि सरकार इसी तरीके से जमीन हथिया रही है, उस पर बड़ी इमारतें खड़ी कर रही है, या फिर वहां 5 स्टार होटल बनाने की आगे की प्लानिंग है। ये सब वक्फ की जमीन है जिससे कि कब्जाने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति है जो सामने आ रही है। अब बदरुद्दीन अजमल ने ये जो बयान दे दिया है, अलग तरीके से इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इस आरोप के चलते अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो विवाद है ये दूर तक जाएगा। इस पर अब क्या सोचता है हिंदू धर्म, साथ ही साथ मुस्लिम मौलाना इस पर क्या सोचते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ही वक्फ बोर्ड में संशोधन का सिरे से विरोध लगातार ऐसे कई संगठन हैं जिनके जरिए किया गया है, जिसमें अब बदरुद्दीन अजमल का नाम भी खुलकर सामने आ गया है, और उनका ये कहना है कि हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, और बड़ी संख्या में लोगों ने इस बिल का विरोध किया है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा आरोप भी लगा दिया, ये कह दिया कि नई संसद यानी कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, और नई संसद के बाद में जिस तरीके से सरकार ने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने की संसद से हम बाहर निकल आए हैं, और ये मजबूत देश की नीतियों को दर्शाता है कि हम नई संसद बना भी रहे हैं, और उसमें अब देश को लेकर ज़रूरी मसलों पर बात करके कानून भी बनाने का काम करेंगे। लेकिन उसी नई संसद को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने दे दिया है बड़ा बयान। AIUDF के चीफ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। 3 बार लगातार लोकसभा के सांसद रहे हैं। एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, यानी कि बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक हैं। असम के जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख भी हैं। जिस तरीके से ये बयान दिया है, असम के पूर्व सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल, नए संसद भवन को लेकर ये बयान दिया, वक्फ की जमीन पर बनने का दावा किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को 5 स्टार होटल बनाने के लिए वक्फ की जमीनें देने का काम कर रही है। अब ये आरोप तो लगा दिया है, आरोप पर सियासत भी छिड़ी हुई है। असम में धुबरी से पूर्व सांसद के तौर पर भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और ऐसे में अब
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने नए संसद भवन को लेकर ये बड़ा बयान और सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कह दिया है कि वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं। अब वक्फ की जमीन पर संसद भवन होने की बात कहकर बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कह दिया है कि सरकार बोर्ड की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने वक्फ की जमीन मुस्लिम समाज को सौंपने की मांग की है। कहा है कि जो जमीन वक्फ की है वो उन्हें वापस सौंपी जाए। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजमल ने ये सभी बातें कही। सरकार को वक्फ की सारी जमीन मुसलमानों को सौंप देनी चाहिए, इसकी वकालत भी वो करते हुए नजर आए। और ये भी कहा कि अगर सरकार हमें जमीन दे देगी तो मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा, हेल्थ और बाकी अनाथालय का इंतजाम करने के लिए हम खुद से उसका इंतजाम कर लेंगे। इसके लिए सरकार का हम पर कोई एहसान नहीं है। तमाम बड़े आरोप लगा दिए हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ भी गए हैं।